सबसे प्रमुख कारण ही जनसंख्या वृद्धि है। वर्तमान सरकार का जो बिंदु है वो जनता का हित नहीं है। सब काम 3 महीने दाल है, बस सब ये सब कुछ तो महंगा है। महंगे में हर चीज़ है, मतलब बहुत भयंकर महंगाई कर रही है कि बढ़ती महंगाई की मार जनता झेल रही है। अब सब्जियों के भाव बढ़ जाने से जनता को एक और झटका लगा है, जिससे महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। बढ़ती महंगाई के लिए कौन है जिम्मेदार? क्यों रातों रात सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं? इसकी पड़ताल करने निकला बुंदेलखंड न्यूज। हमने आम जनता, दुकानदारों और गृहिणियों से इस बारे में बातचीत की। सभी का एक स्वर से कहना है कि इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। आप भी सुनिए प्रश्नकाल में शहर में बढ़ रही महंगाई के बारे में क्या कहती है आम जनता। प्रश्नकाल में जानेंगे जनता के सवाल कि आखिर महंगाई क्यों बढ़ रही है और महंगाई किस स्तर तक बढ़ चुकी है, लोगों को परिवार चलाना कैसा मुश्किल पड़ रहा है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आप? बसंत जी, महंगाई के विषय में क्या कहना चाहेंगे? आप एक व्यवसायी हैं, किस तरीके से आप घर चलाते हैं और क्या फर्क पड़ा है? महंगाई एक ऐसा शब्द है जिसको सुनने से ही डर लगता है। कारण जो चीज़ हमको दालें मिलती थी 80 रुपये किलो, आज 160 रुपये किलो है। ऐसे करके सब्जियां देखिए, सब्जियों के रेट आसमान छू रहे हैं। मध्यम वर्गीय परिवार होने के कारण घर चलाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। आमदनी कम होती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि महंगाई इस चरम सीमा पर बढ़ गई है जिसका कि ना तो कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल पा रहा है और इससे परिवार चलाना बहुत मुश्किल है। दैनिक खर्चों में बहुत कटौती करनी पड़ रही है, जिसके कारण परिवार में बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। महंगाई जो इतना परेशान की है तो लोगों को घर चलाना मुश्किल है। जैसा कि कुछ उदाहरण बता दिए। उदाहरण ये है कि जैसे मान लीजिए जैसे आलू से ही देख लीजिए आप, आलू 10 रुपये किलो बिकता था, अब 30 रुपये किलो है। लोग फुटकर पीस खिलाते हैं, फिर व्यापारी उसको 40 से बेचते हैं। ताकि जब 40 रुपये किलो आलू बिकेगा तो फिर आगे क्या होगा? लोगों का सब्जियाँ खाना मुश्किल है, घर चलाना मुश्किल है, दालें सब महंगी हो गई हैं। तो जहाँ लोग 1 किलो लाते हैं तो वहाँ 5 रुपये काम चला रहे हैं। महंगाई के टाइम पे है भैया। जैसे कि किसी की बता दीजिए क्या महंगा है। और सब काम 3 महीने दाल है, बस सब ये सब कुछ तो महंगा है। तो आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? अरे ये तो यार केंद्र सरकार जिम्मेदार है, वो कौन जिम्मेदार है? महंगे में हर चीज़ है, मतलब तेल से लेके मतलब आटा दाल, मतलब सब्जियाँ, हर चीज़ महंगी है। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? तो आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे इस महंगाई को? मतलब केंद्र सरकार तो भैया मतलब ये है। तो क्या फ़र्क पड़ रहा है कि आपके जो घर गृहस्थी चलाने में क्या फ़र्क पड़ रहा है महंगाई का? जैसे सबको बढ़ता होता है। हाल ही में तो जो है जियो ने रिचार्ज को महंगा कर दिया है और आजकल कुछ जो है मोबाइल पे ही निर्भर है और जो है इतना महंगा रिचार्ज हो गया कि आम जनमानस जो है रिचार्ज करा ही नहीं पा रहा है। पता चला कि जो है 900 रुपये 800 रुपये का 3 महीने का रिचार्ज हो रहा है और सब चीज़ों में महंगाई है। सारी सब्जियाँ महंगी हो गई हैं, बारिश हो रही है, बाढ़ आ गई आसपास नदियों में, तो जो है वहाँ मतलब सही से नहीं हो पा रही, जो भी है तो सब्जियाँ डूब गई, उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। और महंगाई का स्तर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, कम हो ही नहीं रहा है इस तरीके से। महंगाई के बारे में तो कहूँगा कि पहले जो साइकिल चलता था आज वो कार भी चल रहा है, और कार चलने वाला आज तक मैंने साइकिल चलती नहीं देखा। और हर आदमी चाहता है मेरी आमदनी बढ़े। महंगाई तो एक सगुफा है, महंगाई हर समय बढ़ी है, कभी नहीं महंगाई कम हुई है। महंगाई तो आज के दौर पे हर क्षेत्र में बढ़ती जा रही है, चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, सब्जी हो, दाल हो, तेल हो, हर क्षेत्र में महंगाई चरम पे है। घर चलाना इस समय बड़ा मुश्किल हो रहा है। शिक्षा में है तो स्कूल की फीस बढ़ती चली जा रही है, दाल है तो उसका रेट दुगना होता जा रहा है, तेल सब्जी हर 4 5 गुना रेट पर मिल रहा है। इस समय घर चलाना, आमदनी कम हो रही है, खर्चे ज़्यादा है। महंगाई तो इस समय बड़ी विकराल है हर एक क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे हमारा खाना पीना हो। मजदूरी भी इस समय बहुत कम है सरकार की तरफ से। देखा जाए जो न्यूनतम मजदूरी दर होती है लगभग 12 साल सरकार के हो गए, आज तक उन्होंने बेसिक नहीं बढ़ाई। 375 रुपये मात्र, जबकि महंगाई आज बहुत गई, यानी किस पायदान पर। मतलब घर चलाना तो मुश्किल हो ही गया है। बाकी आपका मेडिसिन से संबंधित वो भी बहुत महंगा होता चला जा रहा है। सरकार का जो नारा था कि सबको हम जो है बाकायदा दवाइयाँ सस्ती देंगे,
यहाँ तक कि दवा के जितने भी ये गोरख धंधे चल रहे हैं मेडिसिन क्षेत्र में, आज जो पैरासीटामॉल है उसका रेट 10 रुपये एक गोली का हो गया। महंगाई चाहे आपकी सब्जी में हो, चाहे आपकी दाल हो, लगभग 70-80 रुपये किलो मिलने वाली दाल आज 200 रुपये किलो अरहर की दाल। मतलब हर एक क्षेत्र में हर एक दाल सब्जी हर चीज़ महंगी है। महंगाई तो बहुत बढ़ रही है। गैस सिलेंडर वो महंगा है, घर रसोई नहीं चला सकते। और किन चीज़ों मानते हैं कि महंगाई ज़्यादा है, किन चीज़ों में मूल्य वृद्धि होगी? सब्जी है और तेल है, सब्जी है, राशन पूरा महंगा है। तो क्या घर की रसोई नहीं बना पाएंगे। महंगाई का सबसे प्रमुख कारण है ये जनसंख्या वृद्धि, जिसके कारण से महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो छोटे परिवार हैं या निर्धन परिवार है उनको अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है, और जिसके कारण से बहुत सारी तकलीफें आ रही थी। उनकी शिक्षा कैसे होगी, चिकित्सा कैसे होगी, और जैसे कि अभी फ़िलहाल में चुनाव हुए हैं तो उससे लग रहा था कि थोड़ा बहुत राहत मिलेगी, लेकिन राहत न मिलने के कारण और बढ़ गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जियो ने अपने जो है सारे प्लान की वैल्यू जो है बढ़ा दी है, और जितने भी बड़े परिवार ये अपने सुख सुविधा के लिए छोटे परिवारों से ज़्यादा जो है पैसा निकाल के जो है अपना पूरा कर रहे हैं। हम इस समय महंगाई से ऐसे जूझ रहे हैं कि अपना परिवार का पालन पोषण करना बहुत कठिन हो गया है। जैसे कि रोज़मर्रा की चीज़ें सब्जियां हो गई, फल हो गए। फल तो बहुत दूर की बात, सब्जी फल के रेट बराबर हो चुके हैं लगभग। और तेल की बात करें तो सरसों का तेल देखिए तो पैक्ड तेल 160 रुपये लीटर इस समय चल रहा है। और जो है पेट्रोल डीजल तो आप जानते ही हैं कि वो भी बहुत महंगा है, 100 रुपये के आसपास चल। महंगाई के लिए तो बड़ा एक प्याज से लेके और चाहे जो भी हो, महंगाई को चरम सीमा तक आ चुकी है। जनता को ही नहीं, पूरे जनमानस को ये उम्मीद थी कि आने वाली सरकार में सभी जनमानस को राहत मिलेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी ज़रूर दबाएं।